गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर मोशन। क्लास 9th फिजिक्स का ये चैप्टर मोशन, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर भी है इस साल आपके क्लास 9th स्टैंडर्ड में, और साथ ही साथ में इसके साथ कुछ और भी चैप्टर्स हैं मोशन के, जैसे कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। बट द थिंग इज कि क्लास 9 का सिलेबस सब कुछ डिफरेंट होने जा रहा है क्लास 8 से पूरी तरह से। जैसे कि क्लास 8 में अभी तक हम क्या देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि आप लोग चैप्टर्स को किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं पढ़ते थे अभी तक साइंस के अंदर, लेकिन अभी 9th क्लास से आप लोगों को क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना होगा। और उसका रीजन ये है बिकॉज ऑल चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, सभी चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप मोशन को पढ़े बिना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे चले जाते हैं, या इन दोनों को पढ़े बिना डायरेक्टली ग्रेविटेशन पर चले जाते हैं, सो यू आर जस्ट जंपिंग लाइक फ्रॉग्स, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने रूट्स, अपने फंडामेंटल्स पर पहले वर्क करना है। अगर हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो तभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को इजीली और प्रॉपर्ली इन डेप्थ समझ पाएंगे। सो इसीलिए एक सीक्वेंस में अब से हम पढ़ेंगे, और सीक्वेंस में सबसे पहला चैप्टर जो हम फिजिक्स में शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका मोशन। तो देखिए, इसका जो नाम है, चैप्टर का नाम है मोशन, तो नाम को ही सबसे पहले हमें समझना होगा, इसी को सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना होगा, इसी को ही इन डेप्थ हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली मोशन है क्या। हम अपनी रूटीन लाइफ में अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग्स में बहुत से ऑब्जेक्ट्स को सुबह से शाम तक देखते रहते हैं। हम देखते हैं सड़क के ऊपर चलती हुई गाड़ियां, हम देखते हैं आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन, हम अपनी स्कूल बस को चलते हुए देखते हैं। जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चेयर्स, जो टेबल, जो फर्नीचर, जो बोर्ड जहां पर था वो अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन हम अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। हम देखते हैं कि ट्रीज वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलते हैं। जो ट्री आज सड़क पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हमने देखा था, कल भी जब हम जाते हैं तो हमें वो वहीं पर ही दिखता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हम यही समझ पाते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन में है। मोशन में इन द सेंस कि वो विद टाइम अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। मतलब समय बीतता रहता है, टाइम बीतता रहता है, टाइम आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि टाइम नहीं रुकता है, हम भी जानते हैं। तो टाइम आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे रूम में रखी हुई हमारी स्टडी टेबल, हम ऑब्जर्व करते हैं कि समय बीतने के साथ में उसकी पोजीशन नहीं बदलती है। या फिर जैसे कि ये सामने बोर्ड है, समय बीतने के साथ में इसकी पोजीशन नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बाद आते हैं तो ये आपको कहीं और मिलता है, 10 मिनट बाद आते हैं तो कहीं और मिलता है। लेकिन अगर आप नोटिस करें अपने आसपास में, फॉर एग्जांपल अपने सीलिंग पर या अपनी दीवार पर हम किसी लिजर्ड को देखते हैं, किसी छिपकली को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो अपनी उसी पोजीशन पर आपकी स्टैटिक रहती है, वहीं पर ही बैठी रहती है। वो क्या करती है, विद टाइम अपनी पोजीशन को जनरली चेंज करती रहती है, शिफ्ट करती रहती है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। अब ये रेस्ट वाली सिचुएशन क्या होती है? तो देखिए, रेस्ट वाली सिचुएशन क्या होती है कि हम जस्ट देख करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कह देंगे कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जब कभी भी मोशन को या रेस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, तो इनके लिए अपने सराउंडिंग्स में या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में, या कह सकते हैं किसी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के साथ में, किसी ओरिजिन के साथ में हमें उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है। तभी हम ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं या बता पाते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम रेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट अस देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट changes
does not change its initial position with respect to some stationary object in a given interval of time. So what did we say? रेस्ट क्या है? रेस्ट वो स्टेट है, मोशन की वो स्टेट है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज इट्स इनिशियल पोजीशन। किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समय तो बीतता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपनी ही बात करता हूं, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं आपसे पूछता हूं दैट क्या मैं रेस्ट में हूं या फिर मैं मोशन में हूं, तो आप क्या करेंगे, ये आपको क्या करना चाहिए? ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन करता है और हम क्या करता है कि देखिए वो मेरा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में। फॉर एग्जांपल मेरा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया आपने इस बोर्ड के साथ में। यू नो दैट दिस बोर्ड इज स्टेशनरी, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता है, हम जब भी इसको देखेंगे ये हमें यहीं पर ही मिलेगा। तो अगर इस बोर्ड के रिलेशन में मैं अपनी इनिशियल पोजीशन, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है? दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, आई एम स्टैंडिंग हियर। ओके, सो अगर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन को से चेंज कर देता हूं, अगर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता हूं, then you will say that I am in motion। और अगर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं करता हूं, मैं अभी भी यहीं पर ही खड़ा हुआ हूं, आप कुछ समय के बाद में कुछ टाइम इंटरवल, जैसा कि हमने कहा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर कुछ टाइम इंटरवल के बाद में आप देखते हैं, आप 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद या 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब आप ऑब्जर्व करते हैं और आप देखते हैं कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो तब आप क्या कंक्लूड करते हैं या आपको क्या कंक्लूड करना चाहिए? दैट आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट पर हूं, मैं मोशन में नहीं हूं, आई एम नॉट इन मोशन। लेकिन अगर, तो फिर मोशन क्या है? सो मोशन जस्ट इसका ऑपोजिट है। क्या है? दैट इफ the object changes its initial position with respect to some stationary object in a given interval of टाइम। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इफ इट चेंजेस इट्स इनिशियल पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप जस्ट हवा में ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर मोशन में है। आपको हमेशा उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है किसी सराउंडिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है? उसी के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसने अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज किया है, क्या वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर अब नहीं है, क्या वो अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कहीं और चला गया है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल में t2 माइनस t1, ये जो आपका टाइम इंटरवल है, क्या इस टाइम इंटरवल में उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है? किसके रिस्पेक्ट में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में। अगर इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा हूं, बार बार आई एम गेटिंग डिस्प्लेस्ड अगेन एंड अगेन, सो यू कैन ऑब्जर्व कि अगर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से बार बार डिस्प्लेस हो रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी बोर्ड, देन व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू वी कंक्लूड? कि मैं मोशन में हूं। और अगर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, इट मींस आई एम एट रेस्ट। सो बहुत सिंपल है रेस्ट और मोशन को कंक्लूड करना। दीज टू आर स्टेट्स ऑफ मोशन, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मोशन। स्टेट्स ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ये शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इसको नोट डाउन करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सी यू। अब दूसरे टॉपिक के साथ में आपको फिर मिलते हैं। बाय।